जय श्री कृष्णा। आज का दिन परम पवित्र एवं बहुत ही पुण्यदायी है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और हम मनुष्यों के लिए आज का दिन बहुत ही पवित्र है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। हम मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के द्वारा जीवन जीने का सही दिशा दिखाई थी। गीता जयंती को हिंदू धर्म में एक प्रमुख त्योहार के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गीता स्वयं एक पवित्र ग्रंथ है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। गीता जयंती हर साल शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता का जन्म हुआ था। इस दिन को मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। गीता जयंती का हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान है। यह प्रति वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। इसी दिन भगवान विष्णु के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने मार्ग से विचलित हो रहे अर्जुन को प्रथम बार गीता का उपदेश दिया था। तब से उस दिन को गीता जयंती के दिन से मनाया जाने लगा है। इसे गीता महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। आइए सुनते हैं गीता जयंती की कथा एवं उसके महत्व। जब पांडवों और श्री कृष्ण के द्वारा महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए शांति के सभी प्रयास विफल हो गए थे, तब दोनों सेनाएं युद्ध भूमि में आमने सामने आकर खड़ी हो गई। युद्ध शुरू होने से पूर्व धनुधारी अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने को कहा। वहां जाकर अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को अपने विरुद्ध देखकर अधीर हो गए और युद्ध से पीछे हटने लगे और कहने लगे, जब श्री कृष्ण ने पांडवों के सबसे शक्तिशाली योद्धा को यूं विचलित होते हुए देखा तो उन्होंने गीता का ज्ञान देना शुरू किया। श्री कृष्ण अर्जुन को भगवान गीता के द्वारा यह बता देना चाहते थे कि मनुष्य के हाथ में केवल कर्म करना है और जिनको देखकर यह विचलित हो रहा है वह केवल एक मोह है। दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर श्री कृष्ण ने लगभग 40 मिनट तक गीता का पाठ अर्जुन को दिया। यह मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष का एकादशी का ही दिन था। तब से इस दिन का महत्व तथा गीता का प्रादुर्भाव को बताने के लिए गीता महोत्सव का पर्व मनाने की शुरुआत हुई। हिंदू धर्म का सार उसके वेद पुराण और उपनिषदों से है। श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता का पाठ किया था वह इन्हीं समस्त वेदों का उपनिषदों का सार है। अर्थात सभी वेद और उपनिषद हमें शिक्षा देते हैं कि उसी की व्याख्या गीता करती है। उदाहरण के तौर पर यदि समस्त वेद और उपनिषद गौ माता है तो गीता उसे गौ माता के थन में से एक निकलने वाला अमृत रूपी दूध है। गीता मनुष्य को मानवीय जीवन के उन पहलुओं के बारे में बतलाती है जिसको यदि मनुष्य समझ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन, परमात्मा के अनंत स्वरूप, जीवन मृत्यु के रहस्य, पूर्ण जन्म की व्याख्या, सुख दुख का पर्याप्त, मोह माया का प्रभाव, कर्म का खेल, भाग्य प्रारब्ध का बनाना इत्यादि कई गूढ़ बातों का सरल शब्दों में समझा देती है। गीता जयंती को मोक्षदा एकादशी क्यों कही जाती है? मोक्षदा एकादशी का अर्थ हुआ वह एकादशी जिस दिन मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने का रहस्य पता चला था। गीता जयंती के सार को जो समझ जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसे कोई नरक में नहीं भेज सकता। मनुष्य अपने जीवन में कर्म, फल, मोह माया, सुख दुख इत्यादि कई पहलुओं में फंसकर
पूर्ण जन्म के चक्कर में पीसता रहता है। वही गीता के संदेश को ग्रहण करके यदि मनुष्य उसी मार्ग पर चले तो वह इन सभी बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इसके बाद वह सदा के लिए परमात्मा में लीन हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। इसीलिए गीता जयंती के दिन को मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। गीता जयंती कैसे मनाई जाती है? इस दिन सभी भक्तगण अपने घर या मंदिर में भगवत गीता की पूजा और उसका पाठ करते हैं। घर के सभी सदस्य श्री कृष्ण के उपदेशों को आत्मा में साथ करते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं। गीता जयंती का यही मुख्य उद्देश्य है कि विश्व के सभी प्राणी आपसी बैर भाव, क्रोध, आलस्य, दुर्भावना इत्यादि नकारात्मक भावनाओं को त्याग कर केवल और केवल अपने कर्म पर ध्यान दे, वे फल की चिंता ना करे। यह कर्म से तात्पर्य है बुरे या अच्छे कर्मों से नहीं, अपितु कर्म करने से है। मनुष्य को कभी भी कोई कार्य उसके फल की चिंता में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह केवल ईश्वर के हाथ में है। इसीलिए उसे बस कर्म करते रहना चाहिए और फल की इच्छा को त्याग कर देना चाहिए। ऐसे ही जीवन के अमूल्य गुणों को आत्मसात करने के उद्देश्य से हर वर्ष गीता जयंती का त्यौहार पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है, ताकि सभी को इसकी महत्वता को जान सके। आइए अब जानते हैं कुछ पूछे गए सवाल। गीता जयंती कब और क्यों मनाई जाती है? गीता जयंती मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह भगवत गीता के उपदेश को ग्रहण करने और श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर आगे बढ़ने के उद्देश्य से मनाई जाती है। श्रीमद् भगवत गीता जयंती कब मनाई जाती है? श्रीमद् भगवत गीता जयंती मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह दिसंबर के महीने के आसपास में मनाई जाती है। इस साल 2025 में गीता जयंती का त्यौहार 1 दिसंबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी। गीता जयंती में क्या करना चाहिए? गीता जयंती वाले दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवत गीता को प्रणाम कर उनका पूजन करें, गीता का पाठ करें और श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर आगे बढ़े। गीता जयंती का दूसरा नाम क्या है? गीता जयंती का नाम गीता महोत्सव है। वहीं इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गीता के बताए मार्ग पर आगे बढ़ने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है।